फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समान ज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट है हमारा, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 को हुआ था, 1869। नेक्स्ट है हमारा, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो सुचिता कृपलानी जी ने हिंदुस्तान हमारा जनगण मन 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में गाया था। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वर्तमान में, जो कि दिसंबर 2018 से हैं और ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हमारा, ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, अश्वेत क्रांति के जनक नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? नेल्सन मंडेला जी को, जो कि अश्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्हें दक्षिण भारत में मदीबा नाम से जाना जाता है, मदीबा। नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विशाल मूर्ति की स्थापना गुजरात में कहाँ की गई है? इसका आंसर होगा भरूच में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विशाल जो प्रतिमा है वह गुजरात के भरूच में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी के। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बेकौल झील है, बेकौल झील। ये रही मैप में बेकौल झील। ये साइबेरिया रूस में स्थित है। साइबेरिया रूस में स्थित है बेकौल झील। ये रही बेकौल झील। ठीक है। नेक्स्ट, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। वायु संचार से संबंधित है फेरल का नियम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। लोथल में बंदरगाह मिला था हमें। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण
किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर, कुशीनगर में। इसकी चाहें तो आप एक लाइन याद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में कुछ चीज़ें याद करने की जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक टाइप की है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में शीश दयो, कुशीनगर में प्राण। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख लें कहीं भी। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में शीश दयो, कुशीनगर में प्राण। इसका मीनिंग भी देख लें आप। गौतम जन्मे लुम्बिनी मतलब होता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। बोध गया में ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति उनको गया में हुई थी। सारनाथ में शीश दयो, सारनाथ में पहली बार उन्होंने शिक्षा दी थी। और कुशीनगर में प्राण मतलब कुशीनगर में उनके प्राण निकले थे, मतलब परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट। भारत का मानक समय ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है सही से समय। नेक्स्ट हमारा नामचा बारवा नामक हिमालय चोटी किस राज्य में स्थित है? नामचा बारवा हिमालय चोटी किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। नामचा बारवा असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और भारत में वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून माना जाता है। नेक्स्ट, शिकार हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा या किस जनजाति द्वारा किया जाता है? हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग शिकार के लिए एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है। एस्किमो। नेक्स्ट, देश का पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया था? शास्त्री भवन। देश का पहला महिला डाकघर शास्त्री भवन में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। कंप्यूटर की स्मृति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या किसके द्वारा मापा जाता है? बिट्स द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति को बिट्स द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट, मुगलों की सेना व्यवस्था क्या कहलाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी। मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी कहलाती थी। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव रहेगा? किस अधिवेशन में कहा था ये पूछा गया है। कराची अधिवेशन में। गांधी जी ने ही कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा या सदैव बना रहेगा। कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। अक्सर पुस्तकें पूछी जाती हैं कि ये किसकी पुस्तक है। जो कुछ फेमस पुस्तकें वो ज़रूर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा या घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना समाप्त कर दिया था? अर्थात सिजदा प्रथा जो थी उसको समाप्त किसने किया गया? इसका क्वेश्चन ये होगा सही। शाहजहां ने जो बलबन ने चलाई थी सिजदा प्रथा उसको शाहजहां ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा।
औरंगजेब वीणा बजाते थे। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? भाग 3 में। भाग 3 में। तो गाइज यहाँ पे आपके समान ज्ञान से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसे आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।